जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी जो माहौल छाया है यूजीसी का छाया है, ये क्या गलत है, इस पर अपना अपना सभी लोग जो है तो विचार रख रहे हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से आया है, अभी कोई ऐसा जातिगत कुछ ऐसा बचा नहीं है भारत देश में। हम सब समान हैं, अधिकार है। और आज की डेट में कोई साथ में खड़ा हो जाए तो कोई कह नहीं सकता कि ओबीसी की है, एसटी है, एससी है, कि ये सामान्य वर्ग का है। सब एक जैसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। और बहुत है तो वहाँ पर लोग फैमिली जो पेरेंट्स हैं अच्छा खासा वो बच्चों को पढ़ाएं। और आजकल कुछ ऐसा डिफरेंस रहता नहीं है कि जो है तो देखा जाए कि कोई ऐसा दिखता है कि निम्न कैटेगरी का है। उस टाइम पे ऐसा नियम लाने का कोई औचित्य है नहीं। और नियम में जो बातें भी रखी गई हैं कि किसी ने कंप्लेन कर दिया स्टूडेंट ने स्टाफ के लिए दूसरे स्टूडेंट के लिए, तो उसकी जो है तो बिल्कुल आंख बंद करके उस पर भरोसा करके और सामने वाले को सज़ा दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। उसमें अगर आपको लाना भी है तो ये होना चाहिए कम से कम कि सामने वाले की भी बात सुनी जाए। और अगर जो एफआईआर की है वो भी गलत पाया जाता है तो उसको डबल सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि कोई द्वेष भावना के चलते जो है तो किसी की झूठी कंप्लेन ना करें, झूठा एफआईआर ना करें। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और आज की डेट में जो मेरे हिसाब से जो मेन मुद्दा होना चाहिए गरीबी का होना चाहिए, क्योंकि बहुत से वो किसी भी वर्ग के हों, सामान्य वर्ग के हैं और एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के हैं, कोई भी गरीब है तो उस पर अगर कुछ मदद कर सकती है गवर्नमेंट तो उस पर करना चाहिए कि हम उनके बच्चों को कैसे पढ़ा सकें, उनके बच्चों को कैसे शादी ब्याह हो सके, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अभी भी हैं सामान्य वर्ग के बल्कि ज़्यादा मिल जाएंगे, कि ये दिक्कतें आती हैं। तो कोई नियम बने, कानून बने तो ऐसी मदद करने कि जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन पे होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो कमेंट्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा गरीबी पे कमेंट्स होते हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल कॉलेज में तो उन पर जो पैसे वाले होते हैं बच्चे वो कमेंट्स करते हैं, तेरे बाप की क्या औकात है, तू पैदल ही आता है, तेरे कपड़े सही नहीं है ना। तो ये कमेंट्स बहुत बुरा लगता है लोगों को। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ करना है तो इसमें मदद करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने में। जो पेरेंट्स गरीब हैं उनकी मदद करना चाहिए, शादी ब्याह वगैरह में बच्चों को मदद करनी चाहिए, कि उनको ये अफसोस ना हो कि मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे बच्चे जो है तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका शादी ब्याह कर नहीं पा रहे। तो इस दिशा में एक पहल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जातिगत चीज़ें जो है तो अब रखने का कोई औचित्य नहीं। भारत एक विश्व गुरु बनने की दिशा में है और उस टाइम पर ये जातिगत चीज़ें बातें रख के जो है तो आपस में कोई मतभेद का औचित्य है नहीं मेरे हिसाब से। तो जो मैं बोला हूँ, मुझे आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को भी वो बात सही लग रही होगी, और अगर सही लगती है तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि हम इन सब चीज़ों में ना पड़ें और अपना देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं उस दिशा में ध्यान दें, सोचें। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।